हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस एंड करेंट्स का कुछ टॉपिक हम लोग आज करेंगे जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा हम लोग का, ये हो जाएगा आपका अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। क्या होगा? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष 2019 विम्बलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है। ये जो हम लोग जीती हैं सिमोना हालेप। ये जो सिमोना हालेप जो हैं ये किसको हरा कर जीती हैं? तो सिमोना हालेप जो हैं सेरेना विलियम्स को हरा कर जीती है। किसको? सेरेना विलियम्स को हरा कर जीती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, करेक्ट निम्नलिखित में कौन सा युग में सही नहीं है। यानी कि यहाँ पर देश दिया गया है और उसकी राजधानी दिया गया है। तो देखिए, मिस्र का जो राजधानी होता है हम लोग का काहिरा, सही हुए। मिस्र का राजधानी काहिरा बिल्कुल सही है। सूडान का खार्तूम, ये भी सही है। आपका केन्या का नैरोबी, ये भी सही है। लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका का जो राजधानी, ये जो जोहान्सबर्ग दिया है, क्या है? गलत है। जो दक्षिण अफ्रीका का जो हम लोग का राजधानी होगा ये आपका होगा प्रिटोरिया। कहाँ होगा? तो प्रिटोरिया। प्रिटोरिया कहाँ हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका प्रिटोरिया। ये हो जाएगा प्रिटोरिया में हो जाएगा। तो और आपका एक दो पॉइंट इसमें हम लोग और देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की जो संसद का नाम है, जो दक्षिणी अफ्रीका जो हम लोग का है, दक्षिण अफ्रीका का जो संसद का नाम हम लोग का है, ये हो जाएगा आपका केप टाउन। क्या होगा आपका? केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका के संसद का नाम क्या होगा आपका? केप टाउन। और दक्षिणी सूडान, जो सूडान से क्या है अलग राष्ट्र बना हुआ है। और दक्षिण सूडान की राजधानी जो आप लोग है जानते हैं क्या है? सूबा है। क्या है? सूबा। और दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है उसको हम लोग बोलते हैं रैंड। क्या बोलते हैं? रैंड बोलते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दी गाइड उपन्यास के लेखक हैं। कह रहा है दी गाइड उपन्यास के जो लेखक हैं ये हो जाएगा आपके आर के नारायण। क्या होगा आपका? आर के नारायण। यानी कि ऑप्शन क्या है? सी सही है। इसके बारे में हम लोग और कुछ जो लेखक है उसके बारे में हम लोग इसी पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है कि आर के नारायण द्वारा पुस्तक कौन कौन सा लिखा गया, इसको हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा आपका द डार्क रूम, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज, गाइड, माई डेज, बहुत सारी से पुस्तकें हैं। फिर आपका है मुराजी देसाई के हम लोग देखते हैं। मुराजी देसाई पुस्तक लिखे थे नेचर क्योर। और देवकी नंदन खत्री जो लिखे थे चंद्रकांता। कौन लिखा था पुस्तक? बोलेगा चंद्रकांता पुस्तक किसने लिखा है? तो देवकी नंद खत्री। या आपका बोलेगा कामरेड पुस्तक किसने लिखा है? तो यशपाल ने लिखा है। दादा कामरेड पुस्तक किसने लिखा है? यशपाल ने लिखा है। और जो सबसे हम लोग का फेमस है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा पुस्तक जो लिखा गया है उर्वशी है, आपका कुरुक्षेत्र है, और बहुत सारे आदि इससे पुस्तक हम लोग के हैं। फिर आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा पुस्तक लिखा गया है आपका ये अनामिका, परिमल और इटीसी। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हीराकुंड जो बांध है आपका किस नदी पर है? तो आप महानदी पर। कहाँ पर है आपका? ये हो जाएगा आपका महानदी पर है। कहाँ पर? महानदी पर। तो हीराकुंड बांध हम लोग का महानदी पर अवस्थित है। और महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के, महानदी जो हम लोग का ये है महानदी जो छत्तीसगढ़ के रायपुर जो जिला है उसके सिहावा के समीप से निकलकर बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? जाकर गिर जाती है। जो कि कहाँ पर है? ये कटक के समीप पड़ता है। और महानदी की जो लंबाई है हम लोग का ये हो जाएगा 1815 किलोमीटर। कितना होगा? 1815 किलोमीटर। और महानदी की जो ब्राह्मणी तथा बैतरणी की सहायक नदियाँ है, महानदी जो है ब्राह्मणी तथा बैतरणी की सहायक नदियाँ है। जो बोलेगा ना क्वेश्चन आपका बोलेगा कि ब्राह्मणी तथा बैतरणी की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो आपका हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि दिनार किस देश की मुद्रा है। दिनार जो है कह रहा है फ्रेंड्स, दिनार जो है किस देश की मुद्रा है। तो दिनार हम लोग का किस देश का मुद्रा होगा? ये आपको हो जाएगा इराक की मुद्रा। किसका हो जाएगा? इराक। इराक की मुद्रा क्या है आपका? दिनार है। अब इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। इसके बारे में और हम लोग कुछ जान लेते हैं। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा जो आप लोग का है ये हो जाएगा रियाल। क्या होगा? रियाल। ईरान की मुद्रा हम लोग का हो जाएगा
रियाल, चीन की मुद्रा युआन, मालदीव की मुद्रा रुपया होता है, पाकिस्तान की मुद्रा रुपया होता है, ओमान का जो है आपका मुद्रा क्या होता है, दिनार होता है, और कुवैत का जो है मुद्रा भी क्या होता है, दिनार होता है, और बहरीन की मुद्रा भी क्या होता है आपका, दिनार ही होता है। और जो रुपया हम लोग का जो होता है, इसका ट्रिक होता है, मामा श्री ने क्या मांगा, भांजे से पाकिस्तान मांगा। अगला क्वेश्चन नहीं कह रहा है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। मालगुडी डेज के रचनाकार जो है आपके होंगे आर के नारायण। कौन होगा आपका, आर के नारायण। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। ये कह रहा है इसमें महारत्न कंपनी कौन सी नहीं है। तो ये महारत्न कंपनी जो आपका है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, ये आपका महारत्न कंपनी है। पावर फाइनेंस लिमिटेड कंपनी जो है आपका महारत्न कंपनी नहीं है। रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी इसके बारे में थोड़ा एक दो लाइन हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए भारत सरकार ने जो मिनी रत्न, नवरत्न और महान रत्न कंपनी को बांटा गया है। भारत सरकार ने 3 भाग में इसको बांटा है। कौन कौन से भाग में, मिनी रत्न, नवरत्न और महान रत्न में बांटा है। देखिए इसका जो नवरत्न जो कंपनी जो होता है, नवरत्न कंपनी के अंतर्गत ऐसी कंपनी को रखा गया है जो अधिक लाभप्रद एवं स्वास्थ्य हो यानी कि अच्छा हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र को सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। किससे, सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में हम लोग एक दो और लाइन पढ़ेंगे। तो गंगा जो गंगोत्री के पास जो गोमुख हिमानी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो गंगोत्री जो है वो कहाँ से, गोमुख हिमानी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, गिरती है। गंगा जो है भारत में बहने वाली सबसे क्या है, लंबी नदी है। जो गंगा जो हम लोग की जो नदी है ये भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी है जो कि भारत से होकर बहती है। दोनों में देखिए कन्फ्यूजन ना हो। ब्रह्मपुत्र जो नदी होगा सबसे लंबी नदी है जो कि भारत से होकर बहती है, लेकिन गंगा जो नदी है भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और एक हम लोग सुंदरबन के बारे में पढ़ते हैं। सुंदर जो वन जो डेल्टा है भारत और बांग्लादेश में फैली हुई है। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सुंदरबन डेल्टा किस देश में फैली हुई है, तो भारत और बांग्लादेश में फैली हुई है। और सुंदरबन जो डेल्टा जो हम लोग का है विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सी है, तो सुंदरबन डेल्टा। एक और क्वेश्चन इसमें है कि सुंदरी नामक वन, देखिए अगर बोल देगा आपको कि सुंदरबन जो है हम लोग का नाम कैसे पड़ा है, देखिए सुंदरी नामक वन के कारण, जो सुंदरी नामक वन के कारण इसका नाम जो है सुंदरबन नाम रखा गया है। और इसे सुंदरबन को ही हम लोग मैंग्रोव वन भी कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोग, आज सुंदरबन को ही हम लोग मैंग्रोव वन भी कहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग कह रहा है हम लोग का कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। जो कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया कह रहा है किस राज्य के द्वारा, तो जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश राज्य, यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको चालू किया गया है। किसको, कालिदास सम्मान पुरस्कार को। तो देखिए इसके बारे में हम लोग 2 लाइन और हम लोग जानेंगे। कालिदास भारत में संस्कृत का सबसे बड़ा कवि माने जाते थे। जो कालिदास हम लोग के थे, कालिदास भारत में संस्कृत के सबसे बड़े कवि माने जाते थे। और कालिदास जो थे गुप्त वंश के महानतम, आप लोग जानते होंगे गुप्त वंश के महानतम शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके दरबार में कौन रहता था, कालिदास। और क्वेश्चन आ गया आपके कि जो कालिदास थे किस वंश के दरबार में रहते थे, तो गुप्त वंश के। और किस शासक के, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे, यानी कि नवरत्न में जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न जो रहते थे उसी में शामिल कौन था, तो हम लोग कालिदास शामिल थे। कालिदास जो है पुस्तक लिखे थे कौन कौन से, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक लिखा था। कालिदास की जो है सबसे महान कृति मानी जाती है। कालिदास की क्या है, सबसे महान कृति मानी जाती है। कह रहा है कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। कह रहा है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। पंचतंत्र के जो आपके रचनाकार हैं वो है आपके विष्णु शर्मा, यानी पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से हम लोग जानेंगे। देखिए एक अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और पंचतंत्र जो है बाइबिल के बाद, पंचतंत्र जो हम लोग का है बाइबिल के बाद सबसे अधिक, पंचतंत्र जो है बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में
अनुवादित पुस्तक है। और देखिए आपका विष्णु शर्मा जो हैं ये कौन काल के लेखक हैं? तो विष्णु शर्मा जो हम लोग के हैं ये गुप्त काल के लेखक हैं। किस काल के लेखक हैं? तो ये हैं गुप्त काल के लेखक। ये विष्णु शर्मा जो हम लोग के हैं ये गुप्त काल के लेखक हैं। और पंचतंत्र में एक चीज़ लिखा गया है, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। आएगा आपका वाक्य जो आएगा बोलेगा कि पुरुषार्थ बनने के लिए धनवान बनो। आएगा आपको कि पुरुषार्थ बनने के लिए धनवान बनो। ये किस पुस्तक में लिखा गया है? तो पंचतंत्र में लिखा गया है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? जो बर्मा जो हम लोग का है ब्रिटिश भारत से 1935 में अलग हुआ था। कब हुआ था अलग? तो 1935 में अलग हुआ था। बर्मा जो है, बर्मा और अंग्रेज के बीच 3 युद्ध हुआ था। अब जानते होंगे कि बर्मा और अंग्रेज के बीच 3 युद्ध हुआ था, जिसमें लॉर्ड डफरिन के काल में बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। लॉर्ड डफरिन के काल में बर्मा को क्या किया गया था? ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये पटना जो उच्च न्यायालय था इसकी स्थापना हम लोग का 1916 में हुआ था। जो पटना उच्च न्यायालय का शताब्दी समारोह जो था वो 2015 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 2015 में मनाया गया था। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में भी 25 उच्च न्यायालय हैं। पटना उच्च न्यायालय का जो हम लोग का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वो कौन थे? तो सर एडवर्ड एम जेम्स चामियर थे। फिर से इसको मैं दोहरा दे रहा हूँ। जो पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हम लोग के थे सर एडवर्ड एम जेम्स चामियर थे। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो हो जाएगा आपका इलाहाबाद। कहाँ पर? इलाहाबाद। और भारत के उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 34 यानी कि 34 होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो इन लोगों के बारे में थोड़ा हम लोग और जानेंगे। देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुआ था 1905 में हुआ था। कब हुआ था? ये जो हुआ था आपका 1905 में हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया का स्थापना जो है 1905 में हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे सर्वेंट ऑफ इंडिया के क्या थे? सक्रिय सदस्य थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया के जो सक्रिय सदस्य किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और जो गोपाल कृष्ण जो गोखले थे हम लोग के, ये राजनीतिक गुरु इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो MG रनाडे थे। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी क्या मानते थे? अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कह रहा है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? कह रहा है किस वर्ष सिक्किम जो है भारत संघ का 22वां राज्य बना? तो बना था हम लोग का 1975 में बना था। कब बना था? 1975 में बना था। भारतीय संविधान का 35वां संशोधन जो 1975 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य घोषित किया गया था। और जब 36वां संशोधन 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य इसको पूर्ण रूप से बना दिया गया। और जो सिक्किम राज्य का जो हम लोग का प्रथम वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे पवन कुमार चामलिंग, यानी सिक्किम राज्य के वो 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और एक और राज्य हम लोग का बना है 29वां जो राज्य बना था हम लोग का, वो हम लोग का बना था कौन? 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना को बनाया गया। जो कि तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश से क्या हुआ? अलग हुआ है। तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से क्या हुआ? अलग हुआ है। अलग होकर इसको 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना दिया गया। और वर्तमान में हम लोग का जो 28 राज्य है, कितना राज्य है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में भी विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? ये जो आपका होगा ये कब किया गया था? 1950 में। कब किया गया था? 1950 में। और 1950 में संधि द्वारा व्यापार रियायत के
7 परागम संधि महत्वपूर्ण प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। कौन थी? तो एनी बेसेंट। इनके बारे में लोग एक दो लाइन जानेंगे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है श्रीमती एनी बेसेंट जो जी थी, जिसने 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी कि एनी बेसेंट जो थी हम लोग की 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर है। क्या है? गाजर है। यानी गाजर में क्या पाया जाता है? तो गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। और B1 देखिए, इसमें हम लोग थोड़ा विटामिन के बारे में लोग जान लेते हैं। विटामिन B1 का जो स्रोत है क्या है? चावल है। यानी कि जो इसका स्रोत जो है B1 का स्रोत क्या है? चावल है। और B12 का क्या है? B12 का जो हम लोग का है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन जो डी है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उपस्थिति, यानी प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरण के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा प्राप्त होता है। और विटामिन बी और एम सी जल में घुलनशील है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का बनता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो हो जाएगा आपका BC। और आपका जो बचेगा KEDA। एक मिनट देखिए, इसको देखते हैं फिर से हम लोग। KEDA इसको बोलते हैं हम लोग पढ़ेंगे कीड़ा। क्या पढ़ेंगे? कीड़ा पढ़ेंगे कीड़ा। KED जो है ये वसा में घुलनशील है। किस में है? वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है। और हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि भारत में जंगली गधे यानी घोड़े यानी खुर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कच्छ के रण में। कहाँ पर? कच्छ के रण में। जो कच्छ के रण जो कहाँ पर है? आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? ये गुजरात में है। जो कच्छ के रण जो है ये कहाँ है फ्रेंड्स? गुजरात में। तो इसके बारे में जानते हैं, एक दो लाइन इसका हम लोग पढ़ लेते हैं इसके टॉपिक के हिसाब से। जो एक हम लोग का मानस राष्ट्रीय उद्यान है, एक मानस राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पर है? आपका असम में है। जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथी के लिए। एक आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, वो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और एक हम लोग का है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो कि कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। आप लोग का क्लियर होता जा रहा है। सब टॉपिक को हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें मिला रहे हैं कि आप लोग का सब क्या हो, क्लियर होता चले। कह रहा है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका घोतक है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका घोतक है? तो आंधी या झंझावत की संभावना का। आंधी या झंझावत की संभावना का। और इसके बारे में एक दो लाइन टॉपिक में इसके बारे में लोग थोड़ा सा जानेंगे कि ऊपर नीचे जाने पर क्या होता है। देखिए, बैरोमीटर का जब पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। आप लोगों को इतना बात क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। तो जो मन्नार की जो हम लोग का खाड़ी जो है ये बायोस्फीयर या रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है, यानी कि मन्नार की खाड़ी। और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि नीलगिरी पहाड़ियाँ जो कि नीलगिरी पहाड़ियाँ में तमिलनाडु में है, जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। एक यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, आप लोग का बोल देगा क्वेश्चन आप लोग का ना कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ पर होता है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ में किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में। नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा जनजाति पाया जाता है। क्लियर हो गया। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आप लोग जान बताएं पीछे ही क्वेश्चन में, असम में है। और सुंदरबन सुंदरी नमक वन, सुंदरबन और सुंदरी नमक वन जिसको मैंग्रोव के कारण होता है। ठीक है, तो आप लोग जान गए होंगे कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, कहाँ पर है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ पर है। और किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तो
आज का फ्रेंड्स हम लोग का क्लास हम लोग का यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।